हेलो स्टूडेंट्स, बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, हम ये जो मेथड्स पढ़ रहे हैं इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भैया जो विल्फले मेथड है वहाँ पे भी हम लोगों ने क्या किया, जो आपको ओर पाउडर मिला था, ओर पाउडर के अंदर में जो आपका ओर होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और इम्प्योरिटीज दोनों साथ में होते हैं, तो उनको क्या किया हमने, सेपरेट किया यूजिंग विल्फले मेथड। आज के इसमें हमें क्या करना है, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, हाइड्रोलिक, हाइड्रा मतलब होता है बेटा वाटर, मतलब वाटर के फ्लो से आपको क्या करना है, जो भी ओर पाउडर है उसको क्या करना है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और इम्प्योरिटीज मतलब गैंग्यू जो है उनको फिर से सेपरेट करना है। तो अरेंजमेंट आपको दिख रही है बोर्ड पे ऑन दिस एक्सपेरिमेंट और डायग्राम। ठीक है, तो ये जो टैंक दिख रही है एक प्रकार का, आपको ऐसे लग रहा है कि जो दाल मिल होती है ना, आटा चक्की, उसी के हिसाब से ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। हाँ, लेकिन सेम टू सेम ही है, बस यहाँ पे होता क्या है, देखो अरेंजमेंट, एक बड़ा सा टैंक होता है, ऊपर में ओर पाउडर डालने के लिए जगह होती है। ठीक है, सिंपल सा, जब भी अपन ये यहाँ पे ये डालते हैं, ओर पाउडर जब डालते हैं तो ये टैंक पूरी वाटर से फिल होती है। ठीक है, और दूसरी चीज, बॉटम साइड से वाटर का फ्लो, देखो वाटर का फ्लो बॉटम साइड से कंटिन्यूली अपवर्ड के तरफ मूविंग होते रहता है प्रेशर से। ठीक है, अब जब भी हम ओर पाउडर यहाँ से ऐड करेंगे, मतलब पाउडर ओर जो है वो ऐड करेंगे, अब ओर पाउडर के अंदर में आपको क्या पता है कि ओर पाउडर के अंदर में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर और इम्प्योरिटीज दोनों साथ में होते हैं, बराबर है। अब हमें क्या करना है, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर है वो अलग निकालना है, मतलब उसके अंदर में जो मिनरल्स है उसको अलग निकालना है। हाँ, सम इम्प्योरिटीज होगी, बाद में अलग मेथड इज यूजिंग करके हम उसको सेपरेट करेंगे, लेकिन जो इम्प्योरिटीज है मैक्सिममली जो पाउडर फॉर्म में उसे तो सबसे पहले क्या करना है, हमें सेपरेट करना है। ठीक है, नाउ तो ये प्रोसेस के अंदर में होता क्या है, जैसे हमने ओर पाउडर ये एरिया से, ये पोर्शन से अंदर डाल दिया, तो यहां से वाटर फ्लो होता है कंटिन्यूअसली। जैसे वो वाटर के साथ में मिक्स होता है तो लाइटली इंप्योरिटीज जो होती है, जो लेस डेंस इंप्योरिटीज होती है, वो वाटर के अंदर में क्या होती है, फ्लो होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं, जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर के फॉर्म में होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इंप्योरिटीज की तुलना में थोड़े डेंस होते हैं, थोड़े हेवी होते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि जो ये वाटर कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है इन अ टैंक, तो वो इंप्योरिटीज वाटर के अंदर में क्या हो जाती है, मिक्स, और जो मिनरल्स होते हैं वो डेंस होने के कारण ये थोड़े क्वांटिटी में क्या हो जाते हैं, बॉटम के अंदर में बैठ जाते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है। जैसे जैसे वो वाटर प्रेशर अंदर टैंक के अंदर में घूमते रहता है, वाटर के अंदर में जो लाइट इंप्योरिटीज मिक्स होने के बाद यहाँ पे एक आउटवर्ड ट्रैक होता है, एक मार्ग बोल सकते हो आप उसे, तो वहां से वो क्या होता है, वाटर सडनली हम वहां से उसको बाहर निकालते हैं। जैसे ये वाटर यहाँ से बाहर होगा, यहाँ से रिलीज होगा, तो उसके अंदर बाहर अंदर जो मिक्स हुई हुई इंप्योरिटीज है वो वाटर के साथ में क्या होगी, बाहर रिलीज हो जाएगी। समझ में आ रही बात। तो जब ओर पाउडर हम ऊपर से ऐड करेंगे, नीचे से वाटर का प्रेशर ऐड होगा, डिसॉल्व होगी इंप्योरिटीज वाटर के अंदर में, जो वाटर बाहर निकालेंगे उसके अंदर में कौन बाहर निकलेगा, इंप्योरिटीज मिक्स होके बाहर निकल जाएगी, दैट इज गैंग्यू। अब बचा कौन, अब जो बचा बेटा मिनरल्स, जो ओर होता है जिसको हम कॉन्सेंट्रेटेड ओर बोलते हैं, अब वो ओर क्या हो गया, ये टैंक के बॉटम में जमा हो गया। कहाँ पे जमा हो गया, ये टैंक के बॉटम में जमा हो गया। तो ये बॉटम में एक आउटवर्ड ट्रैक होता है, जो ट्रैक दिख रहा है आपको, जो एक ट्रैक दिख रहा है, ये पूरा डॉटेड शेड में आपको दिया है पूरा, तो ये जो ट्रैक हो यहाँ पे जो जमा हो जाता है, तो यहाँ से क्या होते हैं, जो भी इसके अंदर इकट्ठा होते हैं, तो ये पूरे जो कॉन्सेंट्रेटेड ओर है, ये जो टाइम टू टाइम इसको क्या करते हैं, बाहर रिलीज करते हैं। समझ में हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड क्या होता है। हाइड्रोलिक सेपरेशन मतलब वाटर की मदद से, वाटर के फ्लो की मदद से हम लोग क्या करते हैं, मतलब साइंटिस्ट लोग या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट है, वो ओर पाउडर में से कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ ओर और गैंग्यू को सेपरेट करते हैं। इसके पहले के हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड में भी वही कहा था। ये सभी मेथड्स का उद्देश्य एक ही है कि भैया हमें क्या करना है, जो ओर पाउडर है उसमें से कॉन्सेंट्रेटेड ऑफ ओर मतलब काम का जो ओर है वो बाहर निकालना है, और जो बिना काम का है उसको रिमूव करना है, दैट इज कॉल्ड इंप्योरिटीज, मतलब गैंग्यू को सेपरेट करना है। पॉइंट समझ में आया। चलो अब ये जो भी हमने इसको देखा वो थ्योरेटिकली पोर्शन में हम अब वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी देखा कि हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, जो थ्योरेटिकल पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया, अब वन बाय वन देख लो। अब क्या है कि जो मेथड्स होती हैं, दिस मेथड बेस्ड ऑन वर्किंग ऑफ मिल, मतलब जो मिल होती है ना, जैसे आपको मिल होती है, बस उसी के हिसाब से ये काम करती है। नाउ इट हैज टेपरिंग वेसल सिमिलर टू दैट यूज अ ग्राइंडिंग मिल,
जो सिमिलर होता है टेपरिंग वेसल जो होता है ना, जो ग्राइंडिंग मिल होती है, ग्राइंडर जो होता है मतलब घोलने वाली जो मशीन होती है ना, ग्राइंडर जैसे बोल सकते हैं अपन, उस हिसाब से काम करता है। द टेपरिंग वेसल्स ओपन अप इन अ टैंक लाइक कंटेनर दैट द टेपरिंग ऑन द लोअर साइड। ठीक है, जैसे ये टेपरिंग पोर्शन जो ऊपर से ओपन होता है, उसी प्रकार जो वाटर फ्लो डाउन बॉटम से होता है वो भी इंस्टेंटली क्या होता है, ऑन होता है, ताकि वहां पे और पाउडर और वाटर एक दूसरे के अंदर में क्या हो, अच्छे से मिक्सिंग हो। नाउ द टैंक हैज अ वाटर इनलेट। जैसे वो टैंक के अंदर में वाटर क्या होता है, इन होता है, मतलब इनलेट ऑन द लोअर साइड। कौन सी साइड से होता है ये वाटर इन, लोअर साइड। और अपर साइड से क्या होता है, पाउडर और इनलेट होता है। एंड वाटर आउटलेट ऑन द अपर साइड। जैसे वाटर ये नीचे के साइड से, बॉटम साइड से इनलेट होता है, सम पाउडर ऊपर से इनलेट होता है, दोनों एक दूसरे के अंदर में मिक्सिंग होते हैं। मिक्स होने के बाद लाइटर इंप्योरिटी वाटर के अंदर में मिक्स होता है, और वही वाटर जो इनलेट से ऐड हुआ अपर साइड से आउटलेट होता है, मतलब बाहर निकलता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अगर देखते हैं तो द पाउडर और इज रिलीज इन द टैंक। ऊपर से क्या ऐड होता है, पाउडर और। मान के चलो हमने अगर यहाँ पे पाउडर और नहीं डाला, नीचे से सिंपल सा सिर्फ वाटर ही फ्लो किया, तो वाटर यहाँ पे जमा होने के बाद सिंपल सा बाहर से क्या निकलेगा, वाटर ही निकलेगा। जब ये वाटर के अंदर में ऊपर से हम क्या ऐड करेंगे, पाउडर और ऐड करेंगे, इज रिलीज इन द टैंक एंड फोर्सफुल स्ट्रीम ऑफ वाटर, और वाटर क्या करेंगे, फोर्सली, ताकि उसके अंदर जो पाउडर है और इंप्यूरिटीज है वो क्या हो, सेपरेट होकर वाटर के अंदर में मिक्स हो, is introduced into the tank through the water inlet at the bottom। और जो वाटर इनलेट हुआ है बॉटम, वहां पे इंप्यूरिटीज लाइटर होने के बावजूद वाटर के अंदर मिक्स होगी, बाहर निकलेगी, और जो और होगा, जो मिनरल्स के फॉर्म में होगा, वो बॉटम में क्या हो जाए, जमा हो जाए। नाउ द लाइटर पार्टिकल्स, जो इंप्यूरिटीज के पार्टिकल्स जो लाइटर है वो क्या होंगे, एट द गैंग्यू, वो क्या होगी, इंप्योरिटीज होगी, गैंगी होगी, आर कैरिड अप, वो क्या होगा, कैरिड अप, बाहर फेंक दिया जाएगा वो विद दी बाय द वाटर जेट एंड पास आउट अलोंग विथ वाटर फ्लोइंग out from the outlet near the top and get collected separately, while the heavier ore particles are collected at the bottom from the lower side of the tank। इसका मतलब क्या है, जो मिक्सिंग हुआ, जो लाइटर पार्टिकल्स है वाटर के अंदर में मिक्स होगा, जो पानी की मदद से बाहर फेंक दिया जाएगा, दैट इज लाइटर इंप्योरिटीज, और जो हेवी होगा, जो काम की चीज होगी, वो बॉटम में क्या हो जाएंगी, इकट्ठा हो जाएंगी। ये पॉइंट का मीनिंग है। नेक्स्ट, द रिजर्वियर इज कंस्ट्रक्टेड इन द कोनिकल शेप। जो रिजर्वियर दिख रहा है आपको, जो कोनिकल शेप दिख रहा है कोनिकल शेप, जो रिजर्वियर है, फिक्स है, सो दैट वेलोसिटी ऑफ वाटर जेट इज रिड्यूस। जैसे ही यहाँ पे होगा, ये जो कोनिकल शेप दिख रहा है, मतलब यहाँ से ये जो दिख रहा है ना आपको, कोनिकल फ्लास्क के समान जैसा सा, ठीक है, तो वहां पे जो वाटर की वेलोसिटी होती है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। मतलब शेप कम तो वेलोसिटी भी क्या होगी, रिड्यूस होंगी। तो जेट इज रिड्यूस दैट प्रिवेंटिंग और पार्टिकल्स फ्रॉम द बीइंग कैरिड अवे अलोंग विद द स्ट्रीम ऑफ वाटर। तो यहां से क्या होगा, जो पार्टिकल्स है किसके और के, तो वो वाटर के साथ में बाहर नहीं जाएंगे, वो बॉटम की तरफ में आना शुरू हो जाएंगे। एंड लास्ट पॉइंट, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द पार्टिकल्स ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। कौन से लॉ के ऊपर डिपेंड्स है, ग्रेविटेशन लॉ। आपको पूछ सकते हैं कि कौन से लॉ के ऊपर डिपेंड है ये मेथड, कौन सी, हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड, तो बोल सकते बेटा हम कि ग्रेविटेशन लॉ के ऊपर ये डिपेंड है। वेयर इन पार्टिकल्स ऑफ आइडेंटिकल साइज आर सेपरेटेड बाय देयर वेट विथ द हेल्प ऑफ वाटर। मतलब जो पार्टिकल्स है उनका जो वेट रहेगा वो क्या रहेगा, डेंस, मतलब थोड़ा ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू इम्प्योरिटीज जो वाटर के अंदर में मिक्स हुई है उसके तुलना में। तो जो डेंस पार्टिकल्स है उसको हम सेपरेट करते हैं और पाउडर के अंदर से विद द हेल्प ऑफ वाटर, और वो जो मेथड्स होती है आपकी हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड होती है। समझ में आया? तो ये थी आपकी हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। ठीक है, इसके ऊपर 3 मार्क्स या फिर कभी कभार 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछते हैं। समझ में ये बात? सो नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियोज में। सो थैंक यू।